हाँ तो मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान की सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को करेंगे, जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेगा। जी हाँ, डायरेक्ट भिड़ेगा, क्योंकि मैं हाल ही में अपना बोर्ड एग्जाम पास किया हूँ और मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना बहुत ही अच्छे अंक से पास किया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे अंक से अपना एग्जाम को पास करें, ठीक है, अच्छा नंबर लाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ, ठीक है। तो साइंस का, ठीक है, मैं क्वेश्चन को एनालाइज किया हूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 सीरीज है, जिसमें हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के बारे में बात करेंगे, जो आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोगों का एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे थे। तो आप लोगों को कैसे लिखना है मैं बताता हूं। वैसी अभिक्रिया, जी हाँ, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक गुंधन पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना लिखना है आप लोगों को, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक गुंधन पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर क्या है, एम जी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, O2 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएगा? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा सवाल क्या है, जैसे कि हम लोग और यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ये C क्या है? कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन के साथ हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक गुंधन वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बस उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्शन किए और आपस में अभिक्रिया किए और क्या बना दिए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो इसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया। बस इतना लिखना है आप लोगों को, एग्जामिनर 2 में 2 नंबर देगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे। जी हाँ, आप लोगों के एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक से बहुत ही एनालाइज करके मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, ठीक है। तो अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है। अब सर बोलिएगा आप लोग कौन कौन उपयोग है, तो अवतल दर्पण के बहुत सारे उपयोग है। पहला उपयोग क्या लिखिएगा आप लोग? हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो ठाकुर लोग होता है, जो बाल करता है, उसके सामने एक दर्पण लगी रहती है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, रोगियों के कान नाक दांत के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो डॉक्टर होता है, एक मशीन लगा रहता है, उसमें एक दर्पण लगा रहता है, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, ठीक है, रोगियों के नाक कान दांत के इलाज के लिए। दूसरा, सोलर कुकर, जो आप लोग देखे होंगे कुकर में दाल बनाते हैं, तो उसमें भी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसमें कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। जो सोलर कुकर में जो मम्मी लोग खाना बनाती है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक क्या है, गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग देखते होंगे, मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, तो उसमें एक मिरर लगा रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये जो पार्ट 1 की सीरीज में हम लोग 2 क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेगा। धन्यवाद।